दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको मालूम है, जनादेश इस समय लगातार जनता प्रदान कर रही है हर चरण में। तो अब प्रयागराज की बारी है, 6वें चरण का मतदान यहाँ होने वाला है और यहाँ पे भी नेता लोग अपना जोर शोर लगाए हुए हैं। इसी क्रम में कल माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उनकी सभा बहुत ही सफल रही। उनकी हर सभा सफल होती है, जिसमें हम अपनी दृष्टि से भी सफल इसलिए कहेंगे कि हम लोगों ने उन तक उस पत्र को पहुंचाने में कामयाबी हासिल की, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अभी तक इन बच्चों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदेश जारी हो चुका है और जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है, इसकी बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। एनसीटी के अधिकारियों से भी उन्होंने हमारे लोगों के सामने ही बात की 2 मिनट और सीधे तरफ बोला कि इस पे प्रगति कार्ड हमें तत्काल भेजा जाए। तो मान के चलिए दोस्तों कि अब आप लोगों को अर्थात BEd डिग्री धारकों को सम्मिलित करने का फरमान 7 जून के बाद आ जाएगा। आपको भी ये चाहिए कि देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करने जाएं और प्लस आप में से जो भी भाजपा के समर्थक हैं वो बीजेपी को वोट अवश्य करने जाएं, है ना। इस मुगालते में ना रह जाएं कि हम नहीं जाएंगे तो क्या हुआ है, तो आंधी है, ये है, वो है। अपने वोटिंग का कर्तव्य अवश्य निभाएं, ठीक है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, याद रखिएगा। बूंद बूंद से सागर भी भरता है, इसीलिए आपका एक वोट अत्यंत महत्वपूर्ण है। वोट आप अवश्य दें। और रही बात ये कि देखिए दोस्तों, मैं नहीं कहता किसी की अपनी विचारधारा है, किस पार्टी को वोट देता है, लेकिन ज़रूर ये संकल्प लेके जाइएगा, सोच विचार के जाइएगा कि क्या आपके लिए सर्वाधिक हितैषी वाला फैसला लेने वाली बीजेपी है कि नहीं। आइए अब दूसरे मुद्दे पर चर्चा करते हैं। जूनियर एडेड बहुत दिनों से लटकी हुई थी और जूनियर एडेड में अब सफलता मिली हुई है। जूनियर एडेड की भर्ती निश्चित रूप से सफलता की नई इबारत लिखने जा रही है। कई दिनों से इस भर्ती को लेकर के पशुपेश की स्थिति लोगों के बीच में थी, वह स्थिति अब समाप्त हो चुकी है और ये काफ़ी खुशी की बात है ना, काफ़ी खुशी की बात है दोस्तों। शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रोफार्मा बना हुआ है, उस प्रोफार्मा को आप लोगों को मैं बता दूँ, एक शैक्षिक कैलेंडर वार्षिक रूप से जारी होगा, जिसमें साल भर की भर्तियों का पूरा डाटा होगा और पूरी डिटेल होगी। उसमें बताया जाएगा कब फार्म निकलेगा, कब आवेदन पूर्ण होगा, कब आवेदन की अंतिम तिथि होगी, कब आवेदन की अंतिम तिथि के बाद एडमिट कार्ड जारी होगा, कब आपकी परीक्षा होगी, कब आपका रिजल्ट आएगा और कब आपकी ज्वाइनिंग होगी। इन सारी बिंदुओं का इसमें उल्लेख होगा। इसमें बड़ी बड़ी भर्तियों का उल्लेख है, चाहे वो आप TGT PGT की जो पूर्व भर्ती है, जिसके आवेदन लिए जा चुके हैं 4163 पदों पर, वो भर्ती हो, और चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो। कहीं और का आपको 20 विभाग से तो भरने की आवश्यकता है नहीं, एक ही आयोग है, उसी आयोग के जरिए सारी भर्तियाँ होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं और बस अब आगे देखते जाइए होता है क्या, आगे आगे क्या होता है। सब माता सरस्वती सबका उद्धार करेंगे, सबका कल्याण करेंगे। शिक्षकों की भर्ती बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी क्रम में आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और मैं इतना ज़रूर करना चाहूँगा कि कहीं घबराएं नहीं दोस्तों। आपका अपना जो संकल्प है और चैनल के प्रति आप लोगों को एकजुटता बनाए रखनी है। मैंने आप लोगों को 7 जून तक टारगेट दिया था 5000 के पार ले जाने का, लेकिन आप में मेरे विचार से इतनी ज़्यादा रुचि नहीं है। जुड़ रहे हैं तो जैसे पहले जुड़ते थे वैसे ही जुड़ रहे हैं, थोड़े थोड़े संख्या में। लेकिन वो कहते नहीं कि अगर रोज़ में 4-5 जुड़े तो फिर क्या मतलब है। जुड़ना है तो ज़्यादा संख्या में जुड़े। और आराध्या न्यूज़ की स्थिति में बता रहा हूँ, मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था, आप लोग नहीं जुड़ पा रहे, उस पर भी जुड़िए। आराध्या न्यूज़ पे भी जुड़िए, इसको मार्गदर्शन अकादमी पहले कहा जाता है।
और आपको अपना नोट्स बुक करना है तो 9219 16 67 52 पर व्हाट्सएप केवल करें। व्हाट्सएप करके अपना नोट्स आप बुक करें, हमारे नोट्स से पढ़िए। इसके अतिरिक्त आपको पढ़ने की आवश्यकता कहीं से नहीं है। टीजीटी बीजीटी की भर्ती की तैयारी करने वाले हमारे प्रिय मित्रों, आप लोगों को शिक्षकों की भर्ती के लिए अब बड़ी सौगात मिलने जा रही है। टीचर बनना है तो इसके लिए आप लोगों को लगना हो, लगातार लगिए, कोशिश कीजिए विचारों को अपने बनाए रखने की, कोशिश कीजिए संकल्पित होने का, कोशिश कीजिए अपना लक्ष्य हासिल करने का। तो अगर आप प्रयास जारी रखेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। और इसके लिए लेखनी उठा लीजिए अभी से ही, मेहनत करिए, है ना। कुछ तबीयत हमारी नहीं सही लग रही हमें, गर्मी के चलते दिमाग पंचर टाइप का जैसा हो गया है ना। फिर भी अब ये है कि देखिए, कल हम वीडियो बनाना चाहते थे लेकिन सभा से आए थे तो एकदम हिम्मत नहीं पड़ पा रही, है ना। और दोस्तों, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती के लिए लगातार प्रयास ने ही आपके लक्ष्य को तय किया है, उसी को हमने सफलतम बनाने का कार्य किया है। आप सभी शिक्षक बंधुओं से, जो भावी शिक्षक हैं, मेरा अनुरोध है कि आप लापरवाही न करें और सहयोग करें चैनल का, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। आपको मैं बताना चाहूँगा कि एलटी ग्रेड के विज्ञापन के लिए लगभग सहमति बन चुकी है, बहुत जल्दी ही इस पर कार्य होने जा रहा है। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई, है ना, कोई लाग लपेट वाला काम नहीं है। इसलिए भी अच्छी है क्योंकि देखिए, शिक्षक भर्ती के लिए आप अगर जैसे ना विभिन्न कोचिंग संस्थान वहाँ जाएंगे, सबका अपना अलग अलग मूल्य है। इतने आकर्षक नोट्स लोग बनाते हैं, ऐसा लगता है सब उसी में से आ जाएगा, लेकिन आता है 10% भी नहीं है। ऐसे नोट्स ना पढ़ें, ऐसे कोचिंग संस्थानों में एडमिशन न लें। प्रयागराज में ही ऐसे कई कोचिंग संस्थान जहाँ पर आप लोगों को सिर्फ फीस जमा कराते समय बड़ा प्यार से बात करेंगे, फीस जमा कराने के बाद आप जो वापस मांगेंगे हमें वापस कर दीजिए, हमें नहीं करनी है आपकी कोचिंग, तो कहें लड़ाई करेंगे, झगड़ा कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, है ना। सेल्फ नोट्स बनवाया गया है एक विद्यार्थी की भावना को ध्यान में रख कर के, किस प्रकार से नोट्स होते हैं, किस प्रकार से आपकी मदद की जानी चाहिए, उन सारे चीज़ों के लिए हम लोगों ने सार्थक प्रयास किया है। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग भी सार्थक प्रयास में हमारा साथ दें। शिक्षक भविष्य निर्माता होता है ना, भविष्य का निर्माण करता है। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके शिक्षक धर्म पर, है ना, उंगली उठे, आपको बुराइयों का सामना करना पड़े, आलोचना का सामना करना पड़े। क्योंकि एक बार अगर कालिख लग गई तो जीवन भर कभी फिर मिटाए नहीं मिटती। दोस्तों, बहुत से लोग बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं। ये मुद्दा हमेशा से था। कांग्रेस ने तो 70 साल तक शासन किया, बेरोजगारी का हल नहीं कर पाई। 70 सालों में बेरोजगारी ने तो करने वाले राहुल गांधी अब क्या अकाउंट में पैसा भेज करके बेरोजगारी दूर कर देंगे। और भी खटाखट 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 खटाखट। स्वयं सोचिए, लोगों के अंदर ऐसी मेंटलिटी है, इनकी भाषा ऐसी है कि कोई भी भाषण सुनेगा तो कहेगा पागल वगल है क्या, लगता तो है कुछ ऐसा है। तो देखिए दोस्तों, आप स्वयं समझदार हैं, बाकी अब आपकी मर्जी, किसको वोट देते हैं, क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आना है बीजेपी को ही, क्योंकि स्थितियाँ पूरी बन चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बार सरकार बीजेपी की बनेगी, ऐसा पूरा विश्वास है। और हम सब की भी यही आकांक्षा है, इच्छा है, भाजपा फिर से सत्ता में आए, क्योंकि उसने वो ऐतिहासिक कार्य कर दिए हैं जो कोई भी सरकार 70 सालों में भी नहीं कर पाई। रिकॉर्ड है अपने आप में ना। तो आप स्वतः देख लीजिए, धारा 370 हटाना, इसके अलावा राम मंदिर निर्माण करना, 3 तलाक
समाप्त करना, है ना। अब कॉमन सिविल कोड पे काम हो रहा है, समान नागरिक आचार संहिता लागू हो जाए, कितना अच्छा कार्य है। सीएए ला दिए, है ना। जो बाहर के बेचारे माइनॉरिटी हिंदू हैं, परेशान हैं, उनको अपने देश में शरणागत बना कर, है ना, उन्हें नागरिकता प्रदान कर देने का पुनीत कार्य भाजपा सरकार द्वारा किया गया। ये सारे ऐसे कार्य हैं। किसानों के खाते में हर 2-3 महीने पे पैसा भेजना, शौचालय बनवाना, घर घर शौचालय, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड, है ना। बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसको कि मोदी जी की सरकार ने किया है। और अब तो ये जो पीएम सौर सूर्य घर योजना है, इस योजना से बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा। आप बिजली के बिल को लेकर के बहुत परेशान थे, याद रखिएगा। एक योजना बड़ी सुंदर बीजेपी सरकार लेकर के आई थी, यूपीआई। आज की तारीख में आप कहीं भी फंसे हो, अगर आप नहीं पैसा कर पा रहे हैं तो मनी ऑर्डर मंगवाने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस ने तो 70 साल तक शासन किया, बहुत बड़े अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उस अर्थशास्त्री ने इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जिससे यूपीआई आ जाए। आज यूपीआई को पूरा विश्व एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। सब मोदी जी की देन है ना। उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया कि आज के समय में आपको जितना भी पैसा मंगवाना है, आप यूपीआई के थ्रू मंगवा सकते हैं। घर बैठे ना हो झंझट, फटाफट, है ना। आप जाइए, आपको बैंक में लाइन लगने की आवश्यकता नहीं। बैंक में देखिए लाइनें कम हो गई। दोस्तों, अगर देखा जाए तो कांग्रेस का ये कहना बड़ा खतरनाक इरादा रखता है। ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर सत्ता में आए तो जो आपके संसाधन उसका सर्वे कराएंगे, सर्वे कराने के बाद संसाधनों में अगर ज़्यादा निकला तो उसको मुस्लिमों को दे देंगे। अरे यार, कमाएगा कोई, दोगे किसी और को। चोर नीयत है इनकी। संविधान का हवाला दे रहे हैं कि संविधान भाजपा बदल देगी, ख़त्म कर देगी। इसकी दादी ने स्वयं संविधान को दत्ता बताते हुए संविधान का कल्याण करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था, है ना। आपातकाल लगा करके सारे नेताओं को जेल में ठूंस दिया था। आपातकाल लगा था ना, तो इस मुलायम सिंह यादव से लेकर लालू वालू सब जा करके वहीं में आलू बन गए थे ना। लेकिन अभी लोगों को अभी भी कांग्रेस के पीछे लोगों, क्योंकि इनको मालूम है कि भ्रष्टाचारी पार्टी भ्रष्टाचारियों का ही साथ देगी। ठीक है, तो चलिए 2 चरणों के चुनाव बचे हुए हैं, देखिए आगे आगे होता है क्या। वही स्थिति है जैसे अखिलेश यादव अपने आप को मुख्यमंत्री मान बैठे थे, है ना। अब हुआ कुछ और। जब आया तो 111 सीटें सपा जीत करके आई, भाजपा को फिर से बहुमत मिला। बीजेपी को बहुमत तो मिलने ही जा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कभी 10 सीटें भी न जीत पाने वाले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आज 80 में से 79 सीट सिर्फ जातिवादी राजनीति के चलते जीतने की बात कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, भाजपा ने भी यहाँ पर, है ना, ओबीसी को ही टिकट दिया है ज़्यादा, ऐसा नहीं। ओबीसी के लिए नया आयोग बनाने वाला, कार्य करने वाला कार्य भाजपा ने किया है ना। और आप लोग जो है मनमाना करने खुले हैं, अलग बात है, और आपकी सच्चाई जनता जानती है। खैर, आने दीजिए, क्योंकि इसमें तो कुछ ऐसे चिरकुट टाइप के हैं जिनमें अजीत अंजुम जैसे लोग हैं, है ना। ऐसे लोग, रवीश कुमार, इनकी बाँछें खिली हुई, इनको ये लगता है कि बस 10 साल तक, अब 5 साल तक हमें मज़ा मिलेगा आलोचना करने का, लेकिन एक गफलत में जी रहे हैं, गलतफहमी में। सारे चोर इकट्ठा हो गए हैं एक अच्छे इंसान के विरुद्ध में। इस सब की मिट्टी पलीद होगी, बस वेट एंड वॉच 4 जून, है ना। मैं उस दिन भी वीडियो बनाऊंगा, है ना, जो भी परिणाम होगा। मैं जानता हूँ कि बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट बना लेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। दोस्तों, और जैसे इनकी 4 जून की बनेगी, 7 जून को नोटिफिकेशन जारी कराने की गारंटी हमारी निश्चित। हमारे साथ बने रहें, जैसी स्थिति होगी आपको अवगत कराया जाएगा, बताया जाएगा। धन्यवाद। आप सभी को शुभ हो। दोस्तों, स्वस्थ रहिए, पानी पीजिए। गर्मियों के समय में अगर बाहर निकलते हैं, धूप इतनी तेज़ है, तो कपड़ा बांध करके निकलें। यही सब आप
करना था। धन्यवाद, आप श्री कृष्ण।